हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम गणित विषय के बहुपद टॉपिक के अंतर्गत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण गणित के सवाल को हल करना सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सवाल को किस तरह से हल किया जाता है, इसको सीखने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो के अंतर जरूर बने रहें। तो चलिए बिना देरी के आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है, यदि भाजक बराबर 3x प्लस 2, भागफल बराबर 2x माइनस 2 तथा शेषफल बराबर 6 दिया हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हमको किसकी गणना करनी है? तो हमको इस सवाल में भाज्य की गणना करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। भाज्य का मान निकालने के लिए एक सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। वो सूत्र है भाज्य बराबर भागफल, या पहले भाजक ले ले, भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की मदद से हम भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाजक रख लेते हैं। भाजक दिया हुआ है आपका, भाजक की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 3x प्लस 2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद गुने में है आपका भागफल, तो भागफल का मान आपका दिया है 2x माइनस 2। ठीक है, ये हमने रख दिया। उसके बाद प्लस शेषफल का मान दिया हुआ है आपका 6। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इस 3x का जो गुना है हम इन दोनों वैल्यू से करेंगे। तो चलिए उसको लिख देते हैं। तो ये वैल्यू क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है, गुने में 2x ऋण 2। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 3x के बाद में क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस और 2। अब इस 2 से गुना करेंगे इस वाले पद का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस 2। ठीक है, कोष्टक बंद। आपका उसके बाद क्या है? तो प्लस 6 है, इसको आप जैसा है वैसा लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। ओके, वैल्यू क्या दिया है? तो 3x गुने में है 2x माइनस 2। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं। तो 3x इंटू 2x का जब गुना होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 6x का स्क्वायर आ जाएगा, या 6x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये होगा 3 दूनी 6 और x का गुना होगा तो आपका वो x का स्क्वायर या x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 का गुना इस 2 से करेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 के साथ में x है, और यहाँ पे 2 के सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? 6x हो जाएगा या 6x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 3x का गुना जब हम 2x माइनस 2 से करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या आता है? तो आता है 6x का वर्ग माइनस 6x। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे प्लस 2 है। ठीक है, तो प्लस का निशान यहाँ पे लगा देते हैं। अब इस 2 का जो गुना है कोष्टक के अंदर रखे इन वैल्यूज से करते हैं। तो 2 का गुना सबसे पहले 2x से करते हैं, तो वैल्यू क्या आती है? 2 दूनी 4, x है 2 के साथ में, तो ये 4x हो जाएगा। क्लियर? अब इस 2 का गुना इस 2 से करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों का जब गुना होगा तो माइनस और प्लस क्या होता है? तो माइनस और प्लस होता है आपका माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा और गुने में गुना का जो परिणाम आएगा वो होगा आपका 2 दूनी 4। इस 2 और इस 2 का गुना जब करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगा। क्लियर है? उसके बाद आगे दिया हुआ है प्लस 6, इसको आप जैसा है वैसा नीचे लिख लें। क्लियर? अब जो संख्या जुड़ रहा है या जो वैल्यूज आपस में कट रहे हैं या आपस में जुड़ रहे हैं उसको हम जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे यहाँ पे 6x का जो वर्ग है वो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 6x है और प्लस 4x है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपस में जुड़ेगी या घटेगी? तो 6x और 4x जो वैल्यू है वो आपस में घटेगी। क्यों? क्योंकि 6 के सामने माइनस का चिन्ह है और 4 के सामने प्लस का चिन्ह है। ठीक है, इसलिए इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमें घटाने से प्राप्त होगी। ठीक है, तो माइनस 6x में प्लस 4x को जब घटाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगा आपका माइनस 2x आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू के सामने माइनस क्यों आया? तो
तो ये भी समझने वाली बात है। चूँकि जिन संख्याओं को हम घटा रहे हैं उसमें से बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, तो बड़ी संख्या के सामने आप देख सकते हो माइनस का चिन्ह है, इसलिए जो भी वैल्यू आएगा उसके सामने भी वही चिन्ह लग जाता है। क्लियर है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे देखेंगे आगे जो है -4 है और +6 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर भी हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक का जो मान है वो माइनस में है और दूसरे का मान प्लस में है या धन में है, कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे -4 और +6 में क्या होगा, घटा होगा, इसको घटाएंगे, तो घटाने से जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, तो 6 में अगर 4 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस आया है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। प्लस क्यों आया, तो प्लस इसलिए आया क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, तो वो प्लस का चिन्ह है। क्लियर है, यही आपके इस प्रश्न का उत्तर भी है। हमने सूत्र की सहायता से भाज्य ज्ञात कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुपद से संबंधित या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस प्रकार के प्रश्न को किस तरह से हल किया जाता है उसे भी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।